अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब जो है वो ठीक होंगे। अच्छा, ब्रांड न्यू वीक है ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल मंडे था, ये आप देख सकते हैं। कल हमने कहा कि प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, लोग प्रॉफिट ले सकते हैं। प्रॉफिट टेकिंग से सिंपली मुराद क्या है? प्रॉफिट टेकिंग से सिंपली मुराद ये है कि जिन जिन लोगों ने सेल किया है वो अपना सेल क्लोज कर लेंगे तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। देखे तो बहुत सारे लोगों जिन्होंने भी सेल किया था वो यहाँ पे प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल गए, थोड़ा बहुत ऊपर गया। फिर उसके बाद अगर आप क्रिप्टो की तरफ आ जाए तो क्रिप्टो मार्केट में भी जिन जिन लोगों ने यहाँ से बाई किया, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करके मार्केट से निकल गए। क्यों? क्योंकि एनएफपी आने वाला है, बहुत बड़े इवेंट्स आने वाले हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो इवेंट आते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इवेंट के बाद, न्यूज़ के बाद एक एंट्री मारते हैं, या न्यूज़ के बीच में कोई ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उसमें एंट्री मार देते हैं। लेकिन इन इवेंट से पहले देखिए प्रॉफिट टेकिंग, अब अगर आप गोल्ड में भी देख लें तो ये प्रॉफिट टेकिंग हुई है तकरीबन मार्केट यहाँ से। कल मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पे अगर आप डिस्कॉर्ड में देख लें तो हमने कहा था कि ये प्रॉफिट टेकिंग, एक्सपेक्ट प्रॉफिट टेकिंग एंड अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट टुडे अहेड ऑफ एनएफपी। एनएफपी आने वाला है तो इससे पहले लोग निकल जाते हैं प्रॉफिट लेके, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। फिर उसके बाद एनएफपी आता है, एनएफपी के बाद वो फिर दोबारा एंट्री मारते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज ये जो वीक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख ले इस वीक को तो फर्स्ट आज से जो किक स्टार्ट होने वाला है 2 अक्टूबर से, आज हमारे पास आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज आने वाले हैं। फिर इसके अलावा जोल जॉब ओपनिंग आने वाले हैं। अगर ये बेस्ट आ गए, ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से फिर डॉलर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि डॉलर अपना जो ट्रेंड है वो बेरिश से चेंज चेंज करके बुलिश की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। ओवर द कोर्स ऑफ 2 मंथ्स हम देख रहे हैं कि गोल्ड कंटिन्यूसली डाउन है। देखिए मैंने ये न्यूज़ लिखे हैं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो अगर तो फॉर एग्जांपल हमारे पास आज का डाटा से फॉर एसएम पीएमआईज और जोल जॉब ओपनिंग बेस्ट आते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास एडीपी बेस्ट आता है, फिर उसके बाद हमारे पास क्लेम्स और सर्विसेज पीएमआई बेस्ट आते हैं, फिर हमारे पास एनएफपी भी बेस्ट आता है। तो मेरे ख्याल से मार्केट अपना जो डॉलर जो अपना ट्रेंड है फ्रॉम बेरिश तो सीधा जो है वो बुलिश चेंज कर लेगा। और मैं इस तरह एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट इस तरह अपना जो ट्रेंड है वो सीधा लेके चलेगा और बेरिश से हम शिफ्ट हो जाएंगे बुलिश मार्केट की तरफ। तो ये फोरकास्ट है। तो अगर हम डाटा पे नजर रखिए, डाटा के मुताबिक ही मार्केट मूव होगी। ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होती है कि बस न्यूज आ जाते हैं, कैंडल बन जाता है, बात खत्म। नहीं, अब ये वीक आपका ट्रेंड बना भी सकता है और ट्रेंड की बजा भी सकता है। ठीक है, एक चीज। दूसरी, चूंकि ये इस वीक हमारे पास यूएसडी के बहुत बड़े डाटा है। देखिए एडीपी भी है, पीएमआईज भी है, एनएमआईज भी है, क्लेम्स भी है, एनएफपी भी है। तो ये सारे मार्केट्स को इम्पैक्ट करते हैं, स्टॉक्स को भी इम्पैक्ट करते हैं, क्रिप्टो को भी इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल ये डाटा बहुत ज्यादा बेस्ट आता है, से फॉर के हमारे पास ये पीएमआईज आज बेस्ट आ गए, ठीक है, कल हमारे पास एडीपी बेस्ट आ गया, परसों हमारे पास क्लेम्स और पीएम एनएमआईज सर्विसेज पीएमआईज बेस्ट आ गए, फिर उसके बाद एनएफपी बेस्ट आ गया, तो मैं क्रिप्टो को भी देख रहा हूँ कि क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर की तरफ जाएगा और मैं फिर एक्सपेक्ट करूंगा एटलीस्ट ये 70,000 जो है वो हिट करेगा। $70,000 तक बिटकॉइन जो है वो ऊपर जा सकता है। अगर ये एक्सट्रीमली खराब आते हैं, एक्सट्रीमली खराब आते हैं, तो फिर मैं क्रिप्टो को नीचे की तरफ देख रहा हूँ इंस्टेड ऑफ कि वो ऊपर जाए। फिर मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है वो नीचे की तरफ आएगा। अब अगर ये डाटा खराब आता है तो क्या हो सकता है? अब देखिए, अगर इसको डीएक्सवाई किसी और ब्रोकर में ओपन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा न्यूज वगैरह अपनी दी है, लिखी है। checkaprile.com में देखते हैं। अच्छा, अब अगर तो ये डाटा खराब आता है, ठीक है, अगर ये डाटा खराब आता है तो देखिए बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट मार्केट नीचे है। ठीक है, तकरीबन अगर जुलाई से देख ले तो डॉलर का ट्रेंड जो है वो डाउन है। अब कितना आप इससे निकालेंगे? अगर मेरे ख्याल से वर्स्ट डाटा आता है तो उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। हो सकता है मार्केट इस तरह हो, थोड़ा सा इनिशियल डाउन, फिर उसके बाद वापस जो है वो रेंज बाउंड करता रहा। या हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि डाउन ट्रेंड नहीं हो सकता है, लेकिन आप इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि 20 दफा एक बंदा फेल हो चुका है, 21वीं दफा भी अगर फेल होता है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है, हम कह लेंगे भाई 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 उसका काम ही वही है जो है वो फेल ही होगा। ठीक है, लेकिन आप इमेजिन करें, एक दफा फेल, दूसरी दफा फेल, तीसरी दफा, चौथा, पांचवा, आठवीं, 10वीं दफा फेल और 11वीं दफा वो टॉप कर लेता है, तो फिर उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। तो अगर तो वर्स्ट डेटा आता है मेरे ख्याल से उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा। ट्रेड आपने करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेड करें, जल्दी इन और जल्दी आउट, और थोड़ा सा रिस्क अपना कम कर लें। इसी तरह अगर डाटा बेस्ट आता है तो मैं क्रिप्टो मार्केट को देख रहा हूँ अराउंड 70,000, और अगर डाटा बहुत ज्यादा खराब आता है तो मार्केट नीचे की तरफ भी आ सकता है। अपना जो ट्रेंड है, जो
शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड बना है ये मार्केट, जो मार्केट तकरीबन 52,000 से उठ के 66-64 पे भी ट्रेड हो रहा है, तो ये नीचे की तरफ भी आ सकता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट थोड़ा सा इसमें मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर डाटा बहुत ही ज्यादा बेस्ट आ गया तो ये सेफ और के हमारे पास मंडे को पीएमआई, सॉरी आज जो है वो पीएमआई, कल हमारे पास एडीपी, परसों हमारे पास क्लेम्स, और तरसों हमारे पास फ्राइडे को एनएफपी आ गया। तो फिर मैं S&P 500 को भी ऊपर देख रहा हूँ, S&P 500 भी ऊपर जाएगा, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा, बट ओवरऑल स्टॉक मार्केट ऑलरेडी बहुत पीक पे है। ठीक है। लेकिन इसमें मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, आपने अगर सेल में ट्रेड लेना है सिर्फ, और अगर ये डाटा बेस्ट आता है तो मेरे ख्याल से तो ये मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन आपने अपना थोड़ा सा रिस्क मैनेज करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है। अगर ये डाटा बहुत ज्यादा खराब आता है, कल आज जो है वो पीएमआई, कल एडीपी, परसों क्लेम्स, और फिर परसों उसके बाद एनएफपी, तो फिर मैं S&P 500 को शॉर्ट टर्म डाउन साइड की तरफ भी देख देख रहा हूँ। लेकिन इसमें चूंकि कंपनीज बड़े जबरदस्त अर्निंग कर रहे हैं, एप्पल, गूगल, फेसबुक, अमेजोन, और अर्निंग का सीजन भी स्टार्ट होने वाला है, तो एक चीज का आपने ख्याल रखना है, जब भी आपने सेल करना है, शॉर्ट टर्म करना है, ज्यादातर लॉन्ग टर्म इसमें एक्सपेक्ट ना करें। अच्छा, इसके अलावा ओवरऑल गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड ऑलमोस्ट थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हो गई है, वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कल हमने बता दिया था कि प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। जो बाय बहुत ज्यादा ऊपर गए हैं थोड़े बहुत नीचे आएंगे, जो बहुत ज्यादा नीचे आए हैं तो वो थोड़े बहुत ऊपर जा सकते हैं। अब अगर गोल्ड आप देख रहे हैं तो गोल्ड ऑलमोस्ट तकरीबन 2647 पे है। अगर हमारे पास कल पीएमआई, परसों जो है वो आज पीएमआई, कल हमारे पास एडीपी, परसों हमारे पास एनएमआई, और फिर उसके बाद एनएफपी, क्लेम्स वगैरह, ये सारे बहुत ज्यादा बेस्ट आते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल से मैं गोल्ड को देख रहा हूँ तकरीबन ऑलमोस्ट 2550, 2500, ये हाई 2580 पे तकरीबन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि लेकिन शर्त यह है कि ये सारे डाटा बहुत ज्यादा बेस्ट हो, थोड़े बहुत नहीं, ये नहीं कि एक 44 की बजाय एक 50 आ गया, 4.2 की बजाय 4.2 आ गया, 0.2 की बजाय 0.4 आ गया, तब आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि गोल्ड बहुत ज्यादा मूवमेंट आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है डाटा पे भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ डाटा एक वो आप रिलीज के बाद देखेंगे कि सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व का फोकस किस पे है। ठीक है, ज्यादातर जॉब्स डाटा पे फोकस है, तो वो अगर बहुत ज्यादा पेस्ट आते हैं, बहुत ज्यादा खराब आते हैं, तभी मार्केट में एब्रप्ट शार्प मूवमेंट मिलती है। थोड़ी थोड़ी बहुत जो है वो, थोड़ी बहुत थोड़ा इम्पैक्ट, थोड़ा डिफरेंस आता है, तो उसकी वजह से कोई खास इम्पैक्ट नहीं होता। तो गोल्ड को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। अगर हाँ ये डाटा खराब आता है तो मेरे ख्याल से जो 10 ईयर यील्ड्स है, यूएस 10 ईयर की जो यील्ड्स है, 10 ईयर यील्ड्स मेरे ख्याल से डाउन जाएंगे, इसमें थोड़ी सी बहुत वो हुई है, रिकवरी हुई है, तो 10 ईयर यील्ड्स अगर ये नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो और डॉलर भी थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ जाता है, तो फिर ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव साइन है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि गोल्ड ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, मल्टी ईयर्स हाई पे है तकरीबन, कोई इतना मार्केट ऊपर नहीं गया है जितना आज गया है, तो उसकी वजह से भी आपने फिर इसको शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है। शॉर्ट टर्म ट्रेड करने के लिए आप पिवट पॉइंट का इंडिकेटर यूज कर लें, तो उसमें ये है कि आपको लेवल्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि फर्स्ट लेवल ये है, सेकंड आपका रेजिस्टेंस है, थर्ड आपका R2 है, या अगर डाउन आता है तो ये फर्स्ट टारगेट है, ये सेकंड टारगेट है, ये थर्ड टारगेट है। पिवट पॉइंट भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बट अगेन ये वीक इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से मार्केट का ट्रेंड बन भी सकता है, बच भी सकता है, बुलिश से बेरिश हो सकता है, बेरिश से बुलिश हो सकता है, तो आपने बहुत ज्यादा एहतियात करना है, न्यूज पे आपने फोकस करना है, टेक्निकल वेक्निकल वगैरह सारी चीजें आपने छोड़ देनी है, अदरवाइज आप लॉस में ही होंगे अगर आपको न्यूज की समझ नहीं आती। हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप है, उसमें हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं एनएफपी में, इन न्यूज से पहले हम एक प्लान बनाते हैं, एक वीडियो पोस्ट होती है कि भाई एडीपी इसको कहते हैं, ये जो डाटा है इसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और 1 घंटे तक आएगा, तो 1 घंटे तक आपने 5-15 से 6-15 तक आपने ट्रेड करना है। ठीक है, और कौन से पेयर में ट्रेड करना है वगैरह वगैरह, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम फंडामेंटल्स वगैरह सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल आप विजिट कर सकते हैं, बहुत जो ज्यादा कंटेंट है उसमें पड़ा है फंडामेंटल के लिहाज से, उससे आप फायदा उठा सकते हैं। बट ये वीक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत ज्यादा एहतियात करना है, तभी आप इसे सक्सेसफुल। थैंक यू।